हमारी अहंकार न रहे, अहंकार से की हुई कर्म मैं पना जिसमें रहे, मैं और मेरा और ये वो, ये यही बांधता है, यही कर्म शरीर से बांध देता है। इस जीवात्मा को बंधन का कारण यही है। यदि हम इसको निष्काम भाव से करें, किसी को दान दिए, जैसे करोड़ों रुपए दान दे दिए, पता नहीं चला कि कौन दान दे के चला गया, वह दान अपने से नहीं हो, मैं और अहंकार नहीं रहा उस दान में, मैंपन, मेरापन कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, इसमें अहंकार शब्द नहीं है। अहंकार, जिसमें अहंकार रहता है कर्तापन का। जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते कोई चींटी मर गई, पता नहीं चला हमको तो चींटी मर गई, चींटी कुचल गई पैर से, और हम जानबूझ के किसी चींटी कुचलते हैं पैर से, दोनों में चींटी मरी, समझिएगा थोड़ा ना, दोनों में चलते चलते चींटी कुचल गई, पता ही नहीं चला, रात के अंधेरा था, देखे तो सुबह पता चला कि चींटी कुचल गई। और एक चींटी चल रही है, हम जानबूझ के पैर से उसको कुचल दिए, दोनों में क्या अंतर है? एक में कर्तापन का अहंकार है कि हमने जानबूझ के चींटी को कुचला, मार दिया, तो हम उस अहंकार से, मैं मेरेपन से उस घटना से बंध गए। और धोखे से चींटी जो मरी थी उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमसे नहीं ही हुआ, वो हमारे आत्मा से नहीं हुआ, हमसे, या हम में अहंकार, हमारे मैं और मेरेपन से नहीं हुआ, वो अचानक कोई घटना घट गई, तो उसके दोष हमको नहीं लगेगा भाई, हम उसको किए ही नहीं है ना। जिस चींटी को हम मारे हैं वो हमसे हुआ है। वैसे ये पुण्य कर्म ऐसा करो कि मैं और मेरेपन, अहंकार ना रहे उसमें, तब वो कर्म जो है वो योगा कर्म से कौशलम, कर्मणो यापि बोधव्यम अकर्मणस्य बोधस्य, कर्मणो यापि बोधव्यम अकर्मणस्य बोधव्यम। कर्म को जानो, अकर्म को जानो, विकर्म को जानो। अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति है। पूरे कर्म का ही पूरा खेल है, पूरे कर्म का ही खेल है संसार। कर्मणो यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति अति गहन है। तो सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि महाराज, ये जो कर्म में जो कर्तापन का अहंकार यदि खत्म हो जाए तो वह कर्म उस जीव, उस मनुष्य से नहीं माना जाता, नहीं होता, तब वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। और जब इसी सकाम, ये जो काम है, जो पुण्य का जितने भी काम करोगे संसार में, वह उस कर्म से तुम नहीं बंधोगे। और जब उस कर्म से नहीं बंधोगे तो वह कर्म जो है वो निष्काम कर्म हो जाएगा। और निष्काम कर्म जो है इस बंधन से समग्रम परिवर्यते, ऐसे कर्मों से दूसरे कर्म भी जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात् कुरुते तथा अहमत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जो उत्कृष्ट भक्त हैं, जो उस स्थिति में पहुंच गए हैं, उसके लिए है कौन? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, जो उच्च कोटि के जो भक्त हैं, जो ब्रह्म प्राप्त हैं, उनके लिए है। और हम लोग तो अभी रोज पाप कर रहे हैं और रोज भगवान को भजन कर रहे हैं, फिर 2 ठो मुर्गा दबाए, फिर भगवान को भजन किए, फिर 4 ठो मुर्गा दबाए, फिर भगवान को भजन किए, कहीं चोरी किए, दारू पिए हैं, रोज रोज कुकर्म, रोज भगवान के भजन। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जन्म जन्मांतरों तक। तो जो ब्रह्म के मार्ग पर चल निकला है और परमात्मा की प्राप्ति का जो संकल्प ले लिया है, ध्रुव जैसे लोग या प्रहलाद जैसे लोग या बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, जो ब्रह्म को प्राप्त हुए ऋषि मुनि महात्माओं का जो लक्षण है, ये कैसी स्थिति आती है। जैसे एक बार क्या हुआ, संत एकनाथ जो है गंगा स्नान करने के लिए रोज जाते थे, और गंगा स्नान करके आकर के विश्वनाथ
मंदिर में जल चढ़ाते थे वो, रोज सुबह सुबह पूजा। बीच में एक दिन क्या हुआ, एक दुष्ट आदमी था रास्ते में, बहुत अधर्मी पापी, जो संत महात्माओं को देख करके कूटता था, जलता था, मारता था, पीटता था। एक दिन वो सोचा कि इस संत को आज बजाचा खाता हूँ थोड़ा। तो जैसे ही संत एकनाथ स्नान करके आते हैं गंगा से, जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो ऊपर से उसके ऊपर में मुखारी दत्वन करते रहता है, कुल्ला करके उसे थूक देता है। तब वो संत एकनाथ जो है तुरंत जो है फिर गंगा नहाने चल देता है। देखता है कि मेरे ऊपर ये दुष्ट आदमी जो थूक दिया है, कुल्ला कर दिया है, पानी को रख दिया है। फिर वो गंगा नहाने जाता है, वापस आता है। जैसे ही वापस आता है फिर वो आदमी उसके ऊपर कुल्ला करके थूक देता है। फिर संत जी महाराज जो है वो चुपचाप वहाँ से गंगा नहाने चल देते हैं। ये क्रम चलता रहा। कुछ देर बाद वो जो कुल्ला करने वाला है वो थक गया, दुष्ट आदमी, जो क्या बोला जाए, मूर्ख बोला जाए, दुष्ट बोला जाए, अधर्मी बोला जाए, अन्यायी बोला जाए, अत्याचारी बोला जाए, जो साधु संत महात्माओं को विचारों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, दंड दे रहा है, ऐसे लोगों को भगवान ही बचाए या भगवान उनकी आत्मा की रक्षा करे। संत एकनाथ ऐसे करते 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 दिन के 12 बज गया। अब वो दुष्ट आदमी जो है थक गया। अब उनके मन में थोड़ी जागी चेतना, नीचे उतर करके संत के चरणों में गिर गए कि हे महात्मा, हे मुनि, हे महाराज, मैं बहुत बड़ा अधर्म का काम किया हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं आज आपको बहुत तंग किया, बार बार आप स्नान करने गया है। तो वहाँ पर देखते क्या है कि संत एकनाथ जो है उस आदमी का हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। अरे भाई, कहे तुमने कुछ नहीं किया, आज तुम्हारी कृपा से मैं गंगा का 108 बार स्नान कर लिया हूँ। अब उस संत की आंखों में आंसू गिरने लगा। ओह, जब वो दुष्ट आदमी देखा कि संत जो है इस प्रकार के स्वभाव के हैं, तो वो दुष्ट आदमी रोने लगा, रो करके तड़पने लगा। मैं आज ऐसे महात्मा का अपमान कर बैठा। तो ये ऐसे जो पहुंचे हुए साधु संत महात्मा हैं, जो उस स्तर में पहुंचा हुआ रहता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ, नैवाम प्राप्य विमूह्यसि, स्थित्यास्यमयंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो ब्रह्म और समाधिस्थ जो महापुरुष हैं, उनका शरीर और इस संसार से संबंध रहते, शरीर में रहते हुए छूट जाता है। वो ये बहुत उच्च कोटि के साधनाओं का, या बड़े बड़े जो जितने भी भक्ति रस में लीन है, गोपियां जो हैं, द्वारका की गोपियां, ब्रज की गोपियां, ब्रज के निवासी भगवान में इतने लीन रहते हैं कि उनको उस समय कोई मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये सब उन पहुंचे हुए सिद्ध संतों महात्माओं का लक्षण है ना। तो उन्हीं के लिए बताया गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आते ही मैं तुम्हारे जो बचे हुए पाप है वो, तो जो आगे पाप नहीं करेगा उनके लिए है। और हम गंगा नहाने जाते हैं, आके फिर 2 ठो पोखरा ढकेले, फिर गंगा नहाने जाएंगे, फिर 4 ठो पोखरा ढकेले, फिर चोरी हारी करे, फिर नाना प्रकार के पाप आचरण में लिप्त हो गए, फिर नाना प्रकार के दिमाग में पाप आचरण भरते जा रही है। इन लोगों के लिए नहीं है ये सब। जब संपूर्ण रूप से आप परमात्मा लीन की तरफ जाएंगे, तब ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम भस्मसात् कुरुते, तथा जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वहाँ पर ये सब कर्म भस्म हो जाते हैं। और जैसे ही कर्म भस्म हुए, कर्म जब भस्म हो जाते हैं, तब उनका जो जन्म मरण का चक्र जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से माया और माया से पार होने के उपाय जो है बताने में सुखदेव जी महाराज बताते हैं।
फिर उसके बाद में कथा आती है, भगवान के अवतारों का वर्णन फिर अवतार एक बार बता चुके हैं वैसे। महल बनावे। आइए, अभी तक एक भी भोजपुरी गाना नहीं हुआ, एक भोजपुरी गाना लेते हैं। मन सपना के महल बना, समय हसावे समय रुलावे, समय नाच नचावे, समय हसावे समय रुलावे, समय नाच नचावे। जान बूझ के कोनो माल खेला समय दे एक बार जोरदार बधाई के लिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे। बधाई हो बधाई, हमारे परमेश्वर सन्नाट और शिव कुमारी जी को बहुत बहुत बधाई। देखिए ये संसार है, किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा, काल चक्र चलता मत। और मैं चाहूंगा कि दो दंपत्ति को, दामाद और बेटी को, कि आशीर्वाद में गुड़िया को भी आचार्य से आशीर्वाद दिलाने के लिए ऊपर ले आए। धन्यवाद। रा रा रू रा 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 रू रा रा, छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, बादले में ऐसे खुशियों की बारातों को चूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे प्यारा सा गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू।
तुझको चाहा तो गीत बन गया, रब से यारी है नातेदारी है, तुझको पाया संगीत बन गया, आया जो मन में वो मैंने गा दिया, आया जो मन में वो मैंने गा दिया, गाते मुस्कुराते संगीत की रा रा रो रा 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 रो, छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परे, थोड़ी सी प्यारी सी आई कोई परे, पालने में ईद की तरह, ये तो लगे ना माँ की ईद की तरह, रा रा रो रा 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 रो, रा रा रो रा 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 रो, रा 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 रो। परमेश्वर इस नवसुमन को इसकी नामकरण जो है करना चाहते हैं। ये जो नवसुमन है अपने भाग्य को साथ में लेकर के आई है, इसलिए इस व्यासपीठ से इनका नामकरण भाग्य लक्ष्मी रखा जा रहा है। और ये भाग्य लक्ष्मी जो है अपने भाग्य के साथ में आगे बढ़ते रहेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आइए आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे। सलामत रहे तेरी, सलामत रहे तेरी नजर करम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम।
हो के जमाना दीवाना हो के तुम्हें चरण बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, है दीदार तेरा दया का खजाना। तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, दीदार तेरा दया का खजाना। बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। सलामत रहे तेरी, सलामत रहे तेरी नज़रे करम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। बहुत शुक्रिया है बड़ी मेहरबानी, बसर हो रही है मेरी जिंदगानी। बहुत शुक्रिया है बड़ी मेहरबानी, बसर हो रही है बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी रजा में राजी है हम, बहुत नाज करते हैं रहमत हम करम, बहुत नाज करते हैं बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम, बहुत नाज करते हैं रहमत पे हम। राधे राधे, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो, किसी बहन की पायल आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो इनसे जो इनके तन्मात्रा इनके जो गुण है, पृथ्वी का जो गुण है गंध, वो बदल जाता है, वो खत्म हो जाता है, तब वो जा करके जल बन जाता है। पूरी जल ही जल रहेगा, और उसमें से जब रस तत्व निकल जाता है तो पूरी अग्नि हो जाएगी। और जब रूप तत्व निकल जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तत्व है। जब रूप तत्व निकलता है तो हवा बनती है, हवा में से जब स्पर्श तत्व निकलता है तब सिर्फ आकाश बचता है, और ये जो शून्य में जाकर के विलीन हो जाता है। या पृथ्वी जब विलय होगी तो पृथ्वी क्या है, घुलते 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 समुद्र पूरे पृथ्वी पर छा जाएगा, तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी।
ये अरबों साल में होगा, अभी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब महाप्रलय होते ना तब वो स्थिति आई। समुद्र के गहराई लगभग 11, 12, 15 किलोमीटर है समुद्र की गहराई, और पहाड़ की ऊंचाई है 11, 12, 15 किलोमीटर। सबसे जो ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट, अगर ऊंचाई है लगभग 11 या 12 किलोमीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से, और समुद्र तल से समुद्र की गहराई है 11, 12 किलोमीटर। अब ये जो जितने नदियों से रोज करोड़ों अरबों टन मलबा जो जा करके समुद्र में जाते जा रहा है, जितने कचरा हम लोग फिर जो फैला रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, वो समुद्र जो है भरता जाएगा, और पहाड़ भी धीरे धीरे गलते जाएंगे। हर साल अरबों खरबों टन जो है मिट्टी और पत्थर जितने भी मलबा है वो सब नदियों से जा जाके समुद्र में मिलते जा रहा है। ये कितने साल तक चलेगा? करोड़ों अरबों साल बहुत। तो ये जो पृथ्वी है ये बिल्कुल समतल होते जाएगी, ये सब बह के समुद्र में जाएगा, और समुद्र ऊपर उठता जाएगा, और समुद्र उड़ते 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 एक स्थिति आएगी कि पूरी पृथ्वी जो है समुद्र से पड़ जाएगा, और पूरे समुद्र में पृथ्वी समा जाएगा। जल ऊपर हो जाएगा, थल अंदर हो जाएगा, वो सब बराबर हो जाएगा। समुद्र जाएगा कहाँ? पूरा ऊपर आ जाएगा। तो ये महाप्रलय का है। उसके बाद में होगा क्या? ये जो सूर्य है, सूर्य में एक ऐसी घटना घट रही है, वहाँ हाइड्रोजन बम बन रहा है। सूर्य की जो हमको ऊर्जा मिलती है ना, ये परमाणु विस्फोट, परमाणु बम का ही परिणाम है। वहाँ हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है, हाइड्रोजन बम फूट रहा है। उसी हाइड्रोजन बम के जो गामा रेज, अल्फा, बीटा, अल्ट्रावायलेट, बहुत सारे घातक किरणें जो आ रही है, तो मुख्य रूप से गामा रेज जो है वो गर्मी है, वहाँ हवा ऐसा कुछ नहीं है। तो हाइड्रोजन बम के निर्माण से सूर्य जो है वो बना हुआ है। अब जब ये सूर्य की जो अंत स्थिति आएगी, सूर्य एक दिन उसमें जितना मसाला है वो नष्ट हो जाएगा, जलते माने खत्म होते होते जितने हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन उसमें इतना है, अभी आधा है सूर्य के, बताते हैं आधा उम्र है, आधा उम्र सूर्य की हुई है। अब ये जब खत्म होता जाएगा वो उसका सामान, तो वो फूलता जाएगा। सूर्य फूलना शुरू करेगा, फूलते इतना फूलेगा कि वो पृथ्वी उसके ग्रिप में आ जाएगी। तो पृथ्वी तो पानी से ढक जाएगा, और सूर्य आ करके इसको पृथ्वी को निकल जाएगी। पृथ्वी जो भस्म हो करके पूरे पृथ्वी, सूर्य सब जा करके पूरे परमाणु में विखंडित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये पूरी सृष्टि जो बनी हुई है ये शून्य होकर के, परमाणु होकर के, ऊर्जा बन करके उस ब्रह्म में लीन रहेगा अनंत। तो ये सृष्टि की लय है, ये तरीका क्रम है। उसी क्रम में, जिस क्रम में बनी थी उसी क्रम में ये वापस चला जाएगा। इनके तत्व एक दूसरे को छोड़ते जाते हैं, ये नियम है। और उस नियम के तहत सृष्टि का बनना और बिगड़ना, श्रीमद् भागवत में सृष्टि बनी और सृष्टि विलीन हुई, इसकी कहानी है। सृष्टि बनी तो कौन कौन पैदा हुए, कहाँ कहाँ कितनी राजाएं आए, उन राजाओं का वर्णन, सूर्यवंश, चंद्रवंश, उत्तानपाद वंश, प्रियव्रत वंश, और इस बीच में जितने ऋषि मुनि महात्माएं, उनका वंशज, इनका वर्णन आगे आता गया। उसके बाद में सृष्टि लय का वर्णन बताए सुखदेव जी महाराज ने, और फिर बताते हैं कि हे परीक्षित, अब इस कर्मों की गति कि मनुष्य जो है कैसे कैसे कर्म करता है, और कैसे कैसे वो बंधते जाता है, कैसे कैसे कर्मों की गति में। तो मूर्खता, अज्ञानता, धूर्तता, ये सब मनुष्यों में भरी पड़ी है। तो उसके वजह से वो पाप कर्मों को करता है। पाप कर्मों में घुसने का उसका ये कारण है कि अज्ञानता। अब आदमी कोई मुर्गा बकरा क्यों खाता है, कोई बताएंगे? खाने वाले बता सकते हैं कि क्यों खाते हैं। अगर जो नहीं खाए वो क्या बताइए, तो खाने खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता भाई। ऐसा है, मैं भी ब्राह्मण आदमी है। और नहीं, ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं आजकल, आ रहे हैं, ठीक बात है। एक हमारे जगरभाटा में एक ढाबा है, तो ढाबा वाले एक दिन मैं ट्रैक्टर का काम चल रहा था, मैं डीजल लेने गया, तो मैं ब्राह्मण को गाली बकने लगा। वो फ्रंट में बैठ के खा रहा था। तो बोलते हैं, महाराज अगर महाराज मतलब मना कर दो तो हमारे ढाबा में ताला लग जाएगा। ढाबा के मालिक
तो कहीं ना कहीं सच्चाई है बात में। है, सच्चाई है। तो ये जात पात वाला कोई बात नहीं है, मैं जात पात को कई बार बोल चुका हूँ। जो कर्म से जात है, कर्म अच्छा है तो वही अच्छी जात है भाई। यदि कोई नीच कर्म कर रहा है, नीच कर्म ही नीच जात है। नीच कर्म मतलब अधर्म, पाप, पाखंड, दुराचार, अन्याचार, अत्याचार, चोरी, डकैती, बलात्कार, नाना प्रकार के हिंसा, हिंसक, पशुओं को मार मार के काट काट के खाना। ये बार बार भागवत में बार बार वर्णन किया है कि ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति ये खतरनाक है, ये जीवात्मा के लिए, इस मनुष्य शरीर के लिए। यदि भागवत सुन करके आप लोग नहीं सुधरे तो इसकी जिम्मेदारी भागवत की नहीं है। ताली बजाए। नहीं, तो भागवत सुन करके भागवत बनना है, जिम्मेदारी भागवत की नहीं है ये। नहीं तो सीखना समझना है वास्तव में। नहीं भाई, जैसे जो मांसाहार में लिप्त हो गया है, ये क्यों, वही मैं बोल रहा था कि क्यों खाते हैं? सिर्फ मुंह के स्वाद के लिए इस जीव की हत्या करते हैं। उस जीव को हत्या करके उसको पेट में डकार जाते हैं और कोई कारण नहीं है, सिर्फ स्वाद। मांस खाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मनुष्य शरीर जो मिला है तो मांसाहारी नहीं है। तो बहुत सारी इसके कारण है, मैं बहुत विस्तृत वर्णन में नहीं जाऊंगा। प्रकृति जो है मांसाहार की अलग होती है। जैसे शेर को देखो और गाय को देखो, क्या अंतर दिखता है आप लोगों में? समझ में आ रहा है? गाय और शेर में क्या अंतर है? शेर के दांत है, शेर घात लगाता है, गाय सौम्य है, नम्र है, चबाता है। शेर निगलता है, काटता है, निगलता है। गाय चबाता है, गाय पानी चूस के पीता है, शेर जो है जीभ से पीता है। बहुत सारी बातें हैं ना, अंतर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है प्रकृति में आंत जो होती है ना, शेर का आंत बहुत छोटा, 15 फीट। आज जो मांस खाया कल पच जाएगा। वो ठीक आप लोगों का भी वैसा ही है। आप लोग आंत को ऐसे लंबाई में किया तो गेट तक जाएगा। वो पचते कम से कम 4 दिन 6 दिन लगेगा आप लोगों को। और मांसाहारी मांसाहारी का जो आंतड़ी है वो 15 फीट का रहता है और मनुष्य या जो शाकाहारी का है 25 फीट रहता है। उनको पचाने में ज्यादा टाइम लगता है। और जो मांसाहारी का जो पचाने का शक्ति है बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है। बड़े बड़े मगरमच्छ पूरे गाय को निगल जाते हैं, पूरे बड़े बछड़े को निगल जाता है, पूरा वैसी निकाल देते हैं वो। तो उनकी प्रवृत्ति अलग है। और रही बात मनुष्य की, तो मनुष्य पूर्ण रूपेण शाकाहारी है, 100%। वो जबरदस्ती की, वो अपनी मनमानी के कारण जो है वो मांस खाता है। या तो अज्ञानतावश, अनजानवश, या किसी वैसे प्रकृति में फंस जाता है, वैसी माहौल में फंस गया तो खाने शुरू कर देता है। कभी भी आपका चीज अच्छा नहीं बनेगा मांस खाने के बाद। जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप शुरू दिन से गुरुदेव बोल रहे हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना है। इसका कारण आप समझ सकते हैं। आप जैसा अन्न खाएंगे आपके प्रवृत्ति बनेगी आपकी, जोशीला तामसी प्रवृत्ति। तो अन्न आप सात्विक खाएंगे तो आपके विचार में शुद्धता आएगी। आप शुद्ध चिंतन करेंगे, शुद्ध विचार करेंगे। तो आपसे छोड़िए, फिर आज से आज अंतिम दिवस बोलिए भैया आप। नहीं, मेरे ख्याल से छोड़ देंगे। कौन कौन खाते मांस? कोई नहीं खाए। कौन नहीं खाया भैया हाथ ऊपर करा। मैं ये बात हम अंदर में चर्चा कर चुके हैं। सब सात्विक है, हाँ। मांसाहारी कोई नहीं है। यहाँ जो कथा में उपस्थित है सब शाकाहारी है अभी। अब भविष्य में नहीं खाएंगे। और जो खा लिए हैं उसका प्रायश्चित कर लें। जितने बकरा, जितने मुर्गा, ये सब मछली, ये सब बेचारे वो बद्दुआ दिए होंगे, उनकी प्रायश्चित कर लो तो विधान कट जाएगा। और सबसे बड़ा प्रायश्चित है परमात्मा में लीन होते जाओ, भगवान का भजन करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और भगवान जितना हो सके सबको क्षमा करें, माफ करें। अज्ञानता से कम किया हुआ कर्म भगवान जो है सोच विचार के थोड़ा सा उनका दंड देते हैं। दंड तो देंगे,
लेकिन अज्ञानता से जानबूझ के जो किया जाता है पाप, उसका दंड अलग होता है, और जो अज्ञानता से जो पाप होता है उसका दंड अलग होता है। तो एक प्रकार से उन पापियों का जो गति है उसका सुखदेव जी वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, अब जो है भगवान का स्वधाम गमन करने का भी समय आ गया। भगवान 125 साल तक राज्य किए यहाँ पृथ्वी में, अवतार प्रकट होकर के। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। वो कोई जन्म गर्भ की पीड़ा सह करके निकले हैं ऐसा नहीं है। गर्भ में दिखावा मात्र से आते हैं और प्रकट हो जाते हैं। वो अदृश्य भगवान तो यहाँ सभी में है ना, भगवान यहाँ है, वहाँ जहाँ खोजो वही भगवान है। तो भगवान सिर्फ उनको आराधना कीजिए, उनकी उपासना कीजिए, प्रकट हो जाते हैं वो। और उनको जब अपना माया जाल समेटना होता है, वायु एक ऐसा हवा, वो अशुद्ध होते रहता है, गंदगियां उससे, कहीं पर जैसे जानवर मरा है तो बांस उसमें फैल जाता है, नाना प्रकार की गंदगियां फैलाते रहता है संसार में जीव जंतु और मनुष्य। लेकिन वो वायु सबको ग्रहण करके शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होकर के वो फिर वापस आता है। तो वायु कभी अपवित्र नहीं होता, अपवित्र हो जाता है फिर उसमें ऐसी शक्ति है, ईश्वर की बनाई हुई ऐसी सृष्टि में ये वायु ऐसी शक्ति मिलती है सब वायु को कि स्वयं शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, फिर वही काम करने लगता है प्राण वायु का। बहुत सारी गंदगी, कितने बड़े बड़े कारखाने वगैरह, कल कारखाने चल रहे हैं, बहुत सारे वायु में घुलते जाता है, बहुत सारी गंदगियां घुलते जाती है, धूल धक्कड़ सब संसार में नाना प्रकार की अपवित्रताएं घुलती है उसमें वायु में। लेकिन वो अपने आप में सबको कंट्रोल करके सबको बराबर कर देता है, स्वच्छ हो जाता है। ये मनुष्य में भी जितनी गंदगियां हैं आती रहती है, लेकिन वो उससे स्वच्छ होना सीखता। स्वच्छ कैसे हुआ जाए ये वायु से सीखा। आकाश जो है अखंड है, जैसे परमात्मा जो है वो अखंड अनंत है, आकाश भी अनंत है ना, इसकी अंत नहीं है। इस आकाश की जो हम ऊपर देख रहे हैं आकाश चारों तरफ, ये अनंत है। इसमें चलते जाओगे अनंत काल तक चलते रहोगे, इसका पार मिलेगा ही नहीं, कोई और छोर है ही नहीं है। तो उस अखंड को अपने अंतरात्मा में बसाओ, या अपने आप को उस अखंड का स्वरूप बनाओ कि हम भी एक रस अखंड अद्वितीय उस ब्रह्म के स्वरूप हैं, ये मानो। तो उसे अखंडता का पाठ आकाश से सीखा। जल से शुद्ध होना, जल भी इतनी गंदगियां, नदी नाले पर्वत पहाड़ ये सब से गंदगियां फैलती है। आदमी रोज नाली बहा रहे हैं, नाली में गंदगियां जा रही है, बहुत गंदे हो रहे हैं पानी। तो सबको पानी शुद्ध करके सब गंदगियों को लेकर के नदियां जो है जाकर के समुद्र में मिलती है, और फिर पानी जो है आकाश में चला जाता है, वाष्पीकरण करके आकाश जाता है, फिर शुद्ध हो जाता है। धरती के अंदर जाता है जो, तो धरती के अंदर जो पानी गई है वो शुद्ध है। जो हैंड पंप का पानी है, जो पंप का पानी है, वो सबसे शुद्ध है, सबसे पवित्र है, उसी को पीते हैं। तो ऊपर का पानी जो है वो सब गंदा रहता है। तो जल जो है शुद्ध होते जाता है, हर साल पृथ्वी के अंदर जाती है और पवित्र होकर के बाहर आती है। तो जब वर्षा होता है तो पुनः वो जो है वो फुलफिल हो जाता है, भर जाता है। तो जल से जो है स्वच्छता का पाठ मैंने सीखा। इस प्रकार से अग्नि से जो है तेज से सबको भस्म कर देता है अग्नि। तो अग्नि सबको भस्म करने का जो स्वभाव है, तो हमारे दुर्गुणों को और जितने भी इंद्रियों के नाना प्रकार के अवगुण और दुराचार और इंद्रियों के दुष्चरित्र, इन सबको खराब जो गुण दोष है उसको भस्म करते जाओ अपने शरीर में। तो अग्नि से भस्म करना सीखो। अन्याय अत्याचार जितने प्रकार के अधर्म रूपी जो भी बातें आ रही है, अपवित्रता आ रही है, उनको भस्म करना मैंने अग्नि से सीखा। इस प्रकार से चंद्रमा से घटना बढ़ना, चंद्रमा जो है शरीर भी जो है पहले बिंदु था, तो सभी जानते हैं गर्भ में जब आता है तो एक मात्र पॉइंट, छोटी सी सुई अग्र के बराबर रहता है जीवात्मा।
उसमें रहता है। तो जीवात्मा का कोई आकार प्रकार नहीं है, शरीर घटता बढ़ता है। तो उस बिंदु से वृद्धावस्था तक प्राप्त होती है, बिंदु से वो गर्भ में निर्माण होकर के बाहर निकलता है, बाहर निकल के बढ़ता है, बढ़ करके वो वृद्ध होता है, वृद्ध होकर के वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता है वैसी शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा जीवात्मा नहीं घटता बढ़ता, वो वैसी वैसी रहता है। तो उस चंद्रमा से मैंने ये सीखा कि शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, घटता बढ़ता है, लेकिन यह जीवात्मा नहीं घटता बढ़ता। उस जीवात्मा को ऐसा समझो और उस जीवात्मा को ऐसा समझते हुए उस ब्रह्म तक पहुंचाओ उस जीवात्मा को, वरना ऐसी भटकता रह जाएगा। सूर्य से जल खींचना, सूर्य जो है जल को खींच के ऊपर ले जाता है, फिर नीचे लाता है, फिर ऊपर ले जाता है। यदि ये सूर्य का एक क्रम बंद हो जाएगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पानी का ऊपर जाना यदि बंद हुआ तो जितना पानी है वो सब समाप्त हो जाएगा, जाकर के समुद्र में लीन हो जाएगा। इसलिए सूर्य जो है सिंचन करता है जल का, तो उनसे इस प्रकार से अपने अवगुणों को सींच करके बाहर फेंकना और सद्गुणों को अपने अंदर समाना, ये सूर्य का काम है। उससे सीखा। इस प्रकार से 24 तत्वों से, 24 गुरुओं से, पतिंगा से मोहित नहीं होना। जैसे अग्नि में जल की भस्म हो जाता है उसके स्वरूप को देख करके, मधुमक्खी जो है नाना प्रकार के मधुरस संग्रह किए रहती है बेचारी, कितने मेहनत से। एक चीज और समझिएगा ना, मधुमक्खी कितनी मेहनत से शहद इकट्ठा करके रखती है और उसको जा करके चोरी छुप के चुरा करके उसको भगा करके मार करके सब अपन जो है आदमी उसको चोरी करके ले आता है। संसार में धन संग्रह करके रखता है आदमी और अंत में वो छिन्न भिन्न हो जाता है, किसी कोई दूसरे भोगते हैं, कोई दूसरे ही खाता पीता है। आदमी तो उतना ही भोग पाया जितना वो जिस खटिया में सोया, जिस कपड़े को पहना, जितनी रोटी खाई और जिस चीज़ों की वो उपयोग किया उतना ही उसका काम आया। बाकी तो अरबों खरबों धन इकट्ठा कर लिया, कोई काम का नहीं। कोई दुष्ट पुत्र हो गया तो वो खा पी के बर्बाद कर देगा या कुछ भी करेगा। तो धन संचय के लिए अनावश्यक अनर्गल पापाचरण जो करके धन कमाया वो सब बर्बाद हुआ। तो संग्रह उतना करो जिससे अपनी जिंदगी चल जाए और हम उस परमात्मा के मार्ग का कुछ कार्य कर सकें। अनावश्यक संग्रह करना मधुमक्खी से सीखना चाहिए कि संग्रह करती है बेचारी और नष्ट समाप्त हो जाता है, सब लूट लाट के ले जाते हैं और वो आधा मधुमक्खी तो मर ही जाते हैं और आधा जो है उड़ जाते हैं, रोते रोते उड़ते हैं। कई महीनों के मेहनत से एक एक फूल से चुगते हैं वो लोग मधु, उस मधुरस को बहुत मेहनत से बनाती है बेचारी, लेकिन हम लोग हैं उसको लूट लाट लेते हैं। तो मधुरस खाना आयुर्वेद में अच्छा बताया, लेकिन मेरे दृष्टि से मधुरस मैं नहीं खाता, उसमें हिंसा है। रेशम जो है, रेशम कोसा का वस्त्र भी मैं अपवित्र मानता हूँ। बाकी लोग पवित्र मानते होंगे, मैं अपवित्र मानता हूँ। उस कोसा को बनाने में लाखों ककून को, लाखों क्या बोलते हैं उसके अंदर में जो रहता है कीड़ा, उसको उबाल करके मारते हैं। पहले उसको मारना पड़ता है, नहीं मारेंगे तो ककून वो निकलेगी नहीं, कोसा की रेसे। तो वो उसको जला करके उबाल करके, रेशम और कोसा ये जो वस्त्र है इसको हत्या हिंसा होती है बहुत ज़्यादा। अब ये मेरा विचार है, बाकी आप लोग समझें। आजकल चमड़े वमड़े का जो जूता वूता बनता है ये भी सब हत्याएं होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, संत महात्मा लोग इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं, खाने पीने इसमें उनके उपयोग में। जैन समाज वाले मधुरस नहीं पीते, जानते हैं कि ये हत्या से हुई है, हत्या से पैदा हुआ।
हाँ, कुछ हत्याएं जो है खेती करने में जब तक के दवाई नहीं छिड़कोगे पूरा धान पर जो अनाज नष्ट कर देंगे, वहाँ जरूरी है, कहीं कहीं जरूरी भी है, मारना पड़ जाता है। तो अपनी रक्षा के लिए जो मारना है वो अलग चीज़ है, पर जबरन के किसी को मार देना ये हिंसा है। तो बहुत वर्णन है, अब मैं कहाँ तक के कहूँ, समय भी हम लोगों को बहुत सारा अभी कथा बची है। 5:30 हो गए, कथा को थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, तो मैं आगे और बढ़ता हूँ। उसके बाद में की स्वागत होगा। आइए एक भजन, हमारी निन्नी बेटी बैठी है, विशेष करके इनके लिए। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, प्रीतम प्रीति लगाई के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, हम मांगे तुम्हारा। प्रीतम 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 का कोई दोस्त नहीं है, वो तो है मेरे दोस्त। प्रीतम का कोई दोस्त नहीं। श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंधु, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंधु। प्रीतम के नजरों से गिर कर जीना है किसका, प्रीतम के नजरों से गिर कर जीना है किसका। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीता। प्रेम की रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते आप बनी पहचान, प्रेम की माला
से आप बनी मैं सांसों की माला मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुनूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुनूं मैं। भगवान को चंदन वंदन लगा रहा है, अरे देख तो लड़का नहा थे कि काम कर थे देखो ले, फिर वो पूजा पाठ कर। तो ये चित्त जो है वो भगवान में थोड़ी लगा रहता है, वो तो शरीर से ऐसी पूजा पाठ कर रहे हैं, मज़ा नहीं आता उसमें, वो भक्ति नहीं है। तो वास्तव में जो है ध्यान योग है एक ऐसा भगवान की भक्ति का मार्ग है। ध्यान में आप बैठिए चुपचाप, थोड़ा शांत एकांत, सुबह थोड़ा वातावरण अच्छा रहता है, 3-4 बजे यदि उठने की आदत है 3-4 बजे उठिए, ध्यान में बैठिए। तो जितने देर हो सके ध्यान लगाइए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा क्षमता है। उस परमात्मा को बिल्कुल एक क्षण नहीं भूलना है, वो सही आराधना है। सिर्फ ईश्वर ही दिखे और कुछ नहीं। परमात्मा को यहाँ बिठाइए सामने, और परमात्मा को बिठा करके जिस ईश्वर से आप लोगों को उपासना करते हैं उसका ध्यान लगाइए। तो ध्यान योगी विधि ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और पाई न जेहि परलोक संवारा। तो इसको पा करके यदि हम उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लिए तो सो परत्र दुख पावही, और सिर धुनि धुनि पछतावही, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। और मनुष्य शरीर को पा करके यदि हम ऐसे ही खो दिए, गुमा दिए, बेकार कर दिए, विलीन हो गए, निकल गए, चले गए, अब उसके बाद में फिर जो कर्म की गति का जो भोग शुरू होगा, तब फिर आदमी ईश्वर को दोष देता है, समय को दोष देता है, कर्म को दोष देता है, काल को, समय को दोष देता है, ईश्वर को दोष देता है कि मैंने जो है सब माथा पटक पटक के फिर रोएगा तो कोई काम का नहीं आएगा। तो ये स्थिति ना आए कि माथा पटक पटक के रोना पड़े, इससे सावधान हो जाओ। नर्तन उपाय विषय मन देही, और पलटि सुधारते 60 विष लेही। तो मनुष्य शरीर को पा करके हम जैसे कि पत्थर, पारस पत्थर मिला है, हम उसको फेंक करके हम कोई सामान्य पत्थर को ले लिए, ये नहीं करना है। मनुष्य शरीर का सदुपयोग ही करना है। तो बहुत लंबी कहानी है, ये सब बताते बताते सुखदेव जी आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि सिद्धियां कैसे होती है। तो यदि हम समाधि योग में यदि जाएं, शरीर इस जीवात्मा को 5 कोष से बना है शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इन कोषों को खोल को पार करना होता है, तब उस ब्रह्म की ओर जाते हैं। ये सब कठिन विद्याएं हैं, और जो चाहे वो इसमें योग मार्ग में, योग साधना में लीन हो सकते हैं। तत्काल ही योग साधना में लग जाइए, और योग साधना का स्वरूप हमारे ग्रंथों में वर्णित है, उसको ध्यान से पढ़िए और उसमें लग जाइए तत्काल। नहीं तो फिर बेकार है, यदि चूके तो गया, अब चूके तो गया, तो भाई फिर कब मिलेगी चांस, कोई ठिकाना नहीं है। तो आज से तत्काल उस परमात्मा के ध्यान में और उसके योग साधना में लग जाइए। योग ही है, योग के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तपस्वी भीमधिको योगी, ज्ञानी प्योपी मतो जीवा, कर्मिश्चेभ्य अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो और योग मार्ग पर चल करके उस ब्रह्म तक पहुंचो, उस परमात्मा तक। अपने जो ऊपर नीचे आने जाने का जो क्रम है उसको खत्म करो। उसके बाद में बहुत सारी वर्णन है, अलग अलग ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और गुण दोष व्यवस्था, रहस्य, भक्ति का ज्ञान, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग,
उसके बाद में जो 24 तत्व है उसकी भी आप सांख्य योग पर जो चलना चाहता है तो डायरेक्ट सीधा ब्रह्म को मिलना, माने शॉर्टकट रास्ता एकदम फास्ट वाला। तो तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, यदि तीव्र इच्छा दृढ़ ईश्वर भक्ति यदि हो जाए तो दृढ़ परमात्मा प्राप्ति की जो कल्पना है वो मन में यदि समा जाए तो वो तुरंत तत्काल जो है समाधि में स्थित हो जाता है, तो उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इसी शरीर में। ध्रुव वगैरह जैसे हैं, तो यदि उतनी हमारी संवेदना आ जाए, उतनी गति आ जाए तो हम उसमें उस मार्ग में लग जाएंगे। वो सांख्य योग का मार्ग है, डायरेक्ट सीधा ईश्वर में समाधि लगा लेना। उसके बाद में ये जो 3 गुण बताए गए, सत्व रजस और तमस, ये तीनों गुण ही इस मनुष्य के दिमाग को चलाते हैं। सत्व गुण रजोगुण, सत्व गुण आता है तो आदमी जो है अच्छे अच्छे कामों में लगता है और अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे पुण्य का उदय होता है, अच्छी ज्ञान की वृद्धि होती है। रजोगुण आता है तो थोड़ा सा कर्मों में लिप्त होता है, थोड़ा गलत कर्म में कर लेता है। तमस गुण आता है तो वहाँ अंधकार और अविद्या और अज्ञान है, वो उसमें जो है मनुष्य जो है एकदम नाना प्रकार के अधर्म आचरण, हिंसा, द्वेष ये सब करने लग जाता है। तो उन गुणों को जीतना है हमको, और तीनों गुणों से जब जीत जाएंगे तो उसको गुणातीत कहते हैं, माने गुणों से आगे निकल जाना। पर माने जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो गुणातीत है, उनको 3 गुणों जो है वो छू नहीं सकते। तो गुणों का वर्णन परीक्षित से भगवान सुखदेव जो है कर रहे हैं। उसके बाद में मोह निशा सब सोवनिहारा, परमार्थ का निरूपण सुखदेव जी करते हैं कि उस परमात्मा तत्व को, परम तत्व को क्या है, कैसा है, उसमें कैसी भावना करनी है। हम उपास्य हैं, परमात्मा उपास्य है और हम उपासक हैं, हम उसके अनुचर हैं, दास हैं, सेवक हैं। इस भावना से उस परमात्मा की उपासना करते हैं। और आत्मा का स्वरूप और शरीर और आत्मा, इन चीज़ों को जानना है। इस प्रकार से बहुत सारे वर्णन, उपदेश की कथा, ज्ञान कथा बहुत है, सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। उसके बाद में शुरू होता है भगवान की अंतिम लीला। भगवान जो है अपने यदुवंश को समाप्त करना चाहते हैं। भगवान आदेश देते हैं कि सभी लोग प्रभास क्षेत्र हम लोग चलें, और जो स्त्री हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ये शंखोद्धार चले जाएं, और बाकी जितने जवान और बाकी लोग हैं वो सब प्रभास क्षेत्र चलते हैं। तो सभी को, जितने 56 करोड़ एकदम सांड जैसे सब बढ़े हुए थे, और मुस्टंडे जितने यदुवंशी लोग थे, तो वो अन्याय अत्याचार में भी संलिप्त होने लगे थे। तो भगवान बोले इनको यही समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो वे हम लोगों के जाने के बाद और उच्छृंखल हो जाएंगे और नाना प्रकार के धर्म अत्याचार बढ़ जाएगा। तो ये लोग सब प्रभास क्षेत्र जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में जा करके वहाँ भगवान जो है एक बट वृक्ष के नीचे आराम से बैठ जाते हैं, आंख बंद करके, और उस ब्रह्म में वो भी लीन रहते हैं। यहाँ पर जितने यदुवंशी थे सब, एक मदिरा होता है मैरेयक करके, मैरेयक नाम का मदिरा, वास्तव में वो मदिरा लिखा है, वो एक ऐसा द्रव है वनस्पति का जिससे नशा होता है। जैसे एक फल होता है जंगल में जिसको खाने से जानवर जो है वो मतवाले हो जाते हैं, नाचने लगते हैं मस्त, वैसे ये एक द्रव है जिसको पीने से नशा चढ़ता है, शराब के जैसे, मदिरा के जैसे। तो
जितने यदुवंशी थे सब उस मैरेयक नाम के जो मदिरा है उसको सब पीते हैं, और पी करके जहाँ उनके दिमाग में एक मतवाले होने के नशा जब चढ़ा, उसके बाद में फिर वो एक दूसरे को सब काटना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, जो घीसे थे ना, वो मूसल को जो घीसे थे उसमें जो एरका नाम का तलवार जैसा पौधा उगा हुआ था, वहाँ पूरा फैला हुआ था, यहाँ से वहाँ तक चारों तरफ। अब वो लोग जब मार काट शुरू हुआ, उनका एक दूसरे को मार काट करना शुरू किए, तो उस एरका नाम का जो घास था, बड़ा घास था, वो तलवार जैसे, उसको जैसे ही आदमी के गर्दन पर छुआते थे, वो सब गर्दन कटते जाती थी। धड़ाधड़ सबके गर्दन कटते गए। तो जितने यदुवंशी थे वे पूरे वहाँ पर सब के सब एक दूसरे को काट के सब समाप्त हो गए, पूरे नष्ट हो गए। और सब वो मैरेयक नाम के जो मदिरा था उसको पान किए हुए थे। इस प्रकार से सभी के सभी टोटल पूरे जितने यदुवंशी थे सब वहीं मारे गए, सब खत्म हो गए। उसके बाद में भगवान कृष्ण जो है बैठे थे, इसको बलराम जी देखे। बलराम जी देखते ही बैठे और वो भी समाधि लेकर के वो भी अंतर्धान हो गए, वो भी पृथ्वी छोड़ दिए। भगवान कृष्ण वहीं बैठे बैठे सोच रहे थे कि वो जरा नाम का जो व्याध था, तो उस रोशनी में उसको कुछ चमकता हुआ, भगवान के जो पैर थे वो चमक रहा था। तो भगवान के पैर चमकते हुए देख करके उसको ये लगा कि ये हिरण का आँख है। तो हिरण समझ करके अपना जो है बाण चला देता है। तो जो अंतिम छोटा सा टुकड़ा जो बचा था उस लोहे का मूसल का, वो टुकड़ा, वो जो व्याध है वो अपने बाण में लगाया था। वही टुकड़े से भगवान कृष्ण के पाँव में जो है वो बाण जा करके लगता है। तो भगवान वहीं पर सोचते बैठे रहता है। व्याध जाता है वहाँ, हिरण है करके देखता है कि भगवान कृष्ण, व्याध उनके चरणों में गिर जाता है कि प्रभु मैं गलती से हिरण समझ करके इसको बाण को चलाया था, मुझे क्षमा करें, आपके पैर में लग गया। तो भगवान बोले नहीं व्याध, ये मेरी ही कृपा से हुआ है, तुम निर्दोष हो, तुम इसकी चिंता मत करो। बताते हैं कि वो व्याध पूर्व जन्म का बाली था, वही व्याध बना, और उस व्याध के बाण से भगवान के पाँव में जब लगा तो भगवान ही बोले कि व्याध मेरा भी अपने धाम गमन का समय आ गया है, मैं भी अब यहाँ से जाऊँगा। और उसको व्याध को भी भगवान क्षमा किए और भगवान जो है समाधिस्थ होकर के वहीं पर फिर वो अंतर्धान हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान जो है उनका विमान आया और विमान से अपने गोलोक धाम चले गए। उसके बाद में परीक्षित को सुखदेव मुनि जो है आगे की कथा सुनाते हुए बोलते हैं, कलियुग का वर्णन, कलियुग में नाना प्रकार के अत्याचार होगा। सुखदेव वहाँ पर धर्म जो है वो एक चरण से बचेगा, धर्म जो है वो पूरा समाप्त हो जाएगा और वहाँ जात पात नाना मत संप्रदाय फैलेगा। मनुष्य एक दूसरे को मारने काटने के लिए उतारू रहेंगे, जात और धर्म के नाम से सब लड़ेंगे। आज सबसे ज़्यादा जो मार काट मची है वो धर्म और ईश्वर के नाम से, जिसको कोई नहीं समझ पाता। एक तो ईश्वर है, ईश्वर के नाम से आज लड़ रहे हैं, और आपसी मत और संप्रदाय और धर्म के नाम से लड़ रहे हैं। आदमी को ये समझ नहीं है कि क्या धर्म है और क्या ईश्वर है, ईश्वर कौन है, ये आदमी की समझ नहीं है। इसी को कलयुग करते हैं। दम्भिन निज मत कल्प करी प्रकट किए बहुफन, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ
तो दम्भिन निजमति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। नाना संप्रदाय हो गए हैं और सभी संप्रदाय अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और सभी संप्रदाय बोलते हैं कि हम सनातन हैं, हमारी पृथ्वी से जब बनी है तब से है। अरे मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धि तो लगाना चाहिए कि दुनिया एक है, ईश्वर एक है, ब्रह्मांड एक है, ब्रह्मांड को बनाने वाला एक है, सभी एक है। ये मनुष्य पहले एक ही पैदा हुआ था, तो कोई एक बात ही सही होगा, सभी थोड़ी सही होगा। और सब अपना अपना मत फैला रहे हैं, सब अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। इन विचारों में कौन सा मत, कौन सा संप्रदाय, कौन सा पंथ सही है, क्या है, ये आदमियों को अपने विवेक से काम लेना है कि इस सृष्टि और ये ब्रह्म ईश्वर और ये सब संबंध में किसमें ज़्यादा ज्ञान तत्व है, कौन सा ज़्यादा जानकार है, कौन सा ज़्यादा जानकारी देता है, कौन सा शास्त्र ज़्यादा अच्छा है, ये आदमी समझे। लेकिन वो अपने भले कुछ भी हो, अपने मत के लिए लड़ मर जा रहे हैं, खून बहा रहे हैं नाना प्रकार के। तो ये धर्म का ये स्वरूप हो गया है। जो अधर्म है उसको धर्म समझते हैं। अब एक बोलता था कि मेरा नाम कसाई है, मैं कसाई हूँ, और गाय काटना मेरा धर्म है। अब ये बात समझो, गाय काटना धर्म है या अधर्म है? तो जो गाय काट रहा है, जो कसाई गाय काट रहा है, वो धर्मात्मा है कि अधर्मी है? अरे मूर्ख, जो गाय काटता है वो तो अधर्म हुआ ना, धर्म कहाँ हुआ? तो उसको धर्म बोलता है, क्या कर लोगे उसको? ये धर्म नहीं होता, वो तो अधर्म है। किसी की हिंसा करने वाला अधर्मी होता है, वह अधर्म है, वह धर्म थोड़ी हुआ। ये सब बातों को समझना है कि कौन सा बात ज्ञान की है, कौन सा बात अज्ञान की है। तो इस प्रकार से कलयुग में नाना प्रकार के अन्य पंथों को, मतों को, संप्रदायों को धर्म समझेंगे और धर्म की परिभाषा सही सत धर्म जो है वो विलुप्त होता जाएगा। तो कलयुग, जो घोर कलयुग जब आएगा, अत्यंत पीड़ा देने वाली है। तो वहां तो बताते हैं कि मनुष्य को भी काटना शुरू कर देंगे। जब क्या बोला जाए, ये कलयुग का आयु है 4,32,000 साल और अभी हुआ है 5,100, अभी सन क्या है 80, संवत 5,180 साल। कलयुग को आए 5,180 साल हुआ है और कलयुग का अभी भिनसर है कहा जाए, सूर्योदय हो के तैयार हुआ है बिहन्ना, माने कलयुग अभी 4,32,000 साल तक जाएगा। क्या होगा दुर्गति, ये भगवान ही मालिक है। तो जब अत्यधिक दुर्गति होने लगी तो भगवान भी प्रलय, ये सब मेरे को ये लगता है प्रलय तो क्या, ये जितने परमाणु बम बन रहे हैं ना, ये एक न एक दिन छोड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर। अब इतने सारे परमाणु बम बने हैं, वो काहे के लिए है? तो सब कोई सिरफिरा पैदा हो गया है कहीं, हिटलर जैसे। हिटलर के कारण कितने लाखों लोगों की जान गई थी, एक व्यक्ति के कारण। एक व्यक्ति के कारण पूरा दुनिया बदल जाता है और एक व्यक्ति के कारण दुनिया सुधर भी जाता है। कोरोना ले लिया, चीन की प्रयोगशाला से वो लीकेज हो रही से पूरा दुनिया में तबाही मचा दी। कोरोना जैसा तबाही भी हो सकता है। तो जो भी हो, मेरा ये अनुमान है कि मैं एक पढ़ रहा था, एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, माने वो विदेशी किसी का है, उसमें लिखा था कि सृष्टि कैसे निर्माण हुआ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माण और इसकी विनाश। तो उसने अपने सूक्ष्म रूप से बताया था कि जितने परमाणु बम बन रहे हैं ना, ये एक न एक दिन चलेंगे और पूरे परमाणु बम चल करके जब राख हो जाएगा तो अपने हिमालय की गुफा में साधु संत महात्मा छिपे हैं, बोलेंगे चलो चलो सब समाप्त हो गया, अब दूसरा सृष्टि रचते हैं। वो सब निकलेंगे बाहर और फिर नया सृष्टि निर्माण करेंगे। ये क्रम चलता रहता है। तो परमाणु बम छूटने के बाद बहुत दिनों के बाद में जो है वो
भूमि जो उपजाऊ बनेगा वो तो पूरा नष्ट हो जाता है ना। परमाणु बम की शक्ति ऐसी है कि पूरा जला भस्म कर देता है, वो समाप्त नष्ट ऐसा नष्ट करता है वो कि वहाँ कुछ नहीं होने वाला उस पूरे एरिया में। तो ये भी एक नाश होने का उपाय मैं सोच रहा हूँ, ऐसा किसी की कल्पना है, ये सही भी है, हो सकता है। अब कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जितनी युद्ध जहाँ जहाँ भी हो रहा है ना, सब बम धरे धरे हैं, तो सब मेरे पास बम है, मेरे पास परमाणु बम है, मैं ऐसा फोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, ऐसा सब बोलते रहते हैं। अब कब ऐसा आतंकवादियों को कोई ठिकाना नहीं है, कब उनके दिमाग में फिसले और जा करके उनके हाथ में कहीं परमाणु बम आ गया तो सब फूटने लग जाएगा। एक जहाँ फोड़े तो शुरुआत होनी। तो ये एक विनाश का कारण बनेगा, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभार। अब कब आएगा ये सोचने की बात है। उसके बाद में सुखदेव जी जो है सबसे अंतिम उपदेश देते हैं। 12वां स्कंद का 5वां अध्याय, सुखदेव का अंतिम उपदेश। इसको जरूर थोड़ा सा इसका सार जो है कुल मिला के जो श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के साथ में इस मनुष्य का, इस जीवात्मा का क्या काम है और कैसे इसको समझना है, ये अंतिम उपदेश देते हुए सुखदेव जी बोलते हैं कि हे परीक्षित, इस संसार में जो जीव आया है उस जीव को जब तक अपने रहस्य को न समझ ले, उसको रहस्य को समझना जरूरी है। बार बार श्री हरि की कृपा और उस परमात्मा में चित्त बना रहे। मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु तय है। ये सुखदेव जी का अंतिम संदेश, क्योंकि परीक्षित का भी समय आ रहा था और मेरी मृत्यु तय है, उसको विचार करें। अन्नानुगे भिक्षा स्वात्मा भगवान हरि, यस्य प्रसादि ब्रह्मा रुद्र समुद्भवः। त्वं तु राजन् मरीसेति प्रबुद्धस्यैवामदहि न जातः प्रारामो देहत्वं न नक्ष्यसि। हे परीक्षित, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अतः उस मृत्यु को देखते हुए मैं मरूंगा, ये याद रखो। और ये शरीर जो है मरने के बाद ऐसा नहीं है कि तुम फिर नहीं आओगे, मरने के बाद फिर आओगे, शरीर मिलते रहता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके शरीर जो है नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो इस शरीर को छोड़ देता है। मजा नहीं आ रहा है शरीर, इसको छोड़ता हूं मैं, चला दूसरा शरीर लिया जाए। इस शरीर को छोड़ करके जो चला जाता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो इस विषय में बिल्कुल चिंता करना नहीं है।
शरीर बनते रहते हैं। ये है कि जो जितना ज्यादा शरीर से चिपकेगा उतना ही वो मोह से ग्रसित हो जाएगा, और इस शरीर से जितने संबंध है उससे उतनी चिपक जाएगा। लेकिन ये कटु सत्य है और घोर सच्चाई है कि ये शरीर छूटना ही छूटना है सबका। मृत्यु निश्चित है। हमको उस मृत्यु के क्षण के लिए तत्काल तैयार रहना है कि मेरी मृत्यु जब भी हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार रहूं। ये दृढ़ निश्चय कर लो परीक्षित। ये सुखदेव का अंतिम संदेश। उसके बाद बोलता है कि आत्मा अनंत काल से चला आ रहा है ना, ये आत्मा की उत्पत्ति हुई नहीं है, अजन्मा है। ये दृढ़ मानो। इस आत्मा की कोई शुरुआत, नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। ना आत्मा स्टार्ट होता है ना मरता है, इसका जन्म भी नहीं हुआ है, न ये आत्मा मरेगा। ये बहुत अद्भुत है, अद्भुत ज्ञान है। और इसको जो समझ लेगा शरीर के रहते रहते, और समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज नहीं समझ पाए तो फिर समझने के लिए फिर आना पड़ेगा, और समझ गए तो नहीं आना पड़ेगा। समझ गए तो मुक्त हो जाओगे, और नहीं समझे तो बार बार आना पड़ेगा। सुखदेव परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हुए यही संदेश देते हैं, और ये सब मानव के लिए है, भागवत सुनने वाले। हम उस मृत्यु के लिए तैयार रहें, और जो हमारे सामने जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उसको ऐसी साधारण तौर से समझने की कोशिश करें। हम मोह में फंसते जरूर हैं, अपने हैं। इस बीच में हम एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे से संबंध बन जाता है, स्त्री पुत्र धन रिश्ते नाते दोस्त यार सगे संबंधी रिश्ते नाते बन जाते हैं। उस जकड़न में जकड़ जाता है, उसका शरीर से ज्यादा मोह रहता है। सबसे ज्यादा मोह अपने शरीर से ही है, ऐसा नहीं है कि दूसरे से है। सबसे ज्यादा मोह अपने शरीर से ही होता है और किसी से नहीं। और इस शरीर से जो मोह रहता है और इस शरीर से जो संबंध रहता है जितने जगहों से, उनसे थोड़ा मोह हो जाता है अपनों से। लेकिन जो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये न केन प्रकार में, चाहे जैसे भी हो, उस समय रहते यदि स्वीकार कर लें तो हम मृत्यु के समय उस ब्रह्म को याद करते करते उस परमात्मा को नित्य याद करेंगे, तब उस समय भी उसको परमात्मा की याद आ जाएगी। हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और अपने आप को, इस जीव आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित होना होता है। समाधि में स्थित होकर के आत्मा को कोई नहीं जाना जा सकता। आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होता है। उस परमात्मा को प्राप्त करके आत्मा जो है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ईश्वर स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म सदृश हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। फिर उसका आने जाने का क्रम छूट जाता है। तो हर हाल में ये आने जाने का क्रम छोड़ना है। इस श्रीमद् भागवत का और ज्ञान उपदेश का और जितने शास्त्रों का अंतिम उपदेश यही है कि हर हाल में हम उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करें, और उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उस भगवत परमात्मा का चिंतन में हम लग जाएं। ये परीक्षित जो है अंतिम उपदेश लेता है। परीक्षित को आत्मज्ञान हो गया। इस शरीर में रहते रहते उसने समझ लिया, हे मुनि, हे सुखदेव महाराज, मैंने आपका जो कहा हुआ भागवत बहुत ध्यान से सुन चुका। अब मुझे इस मृत्यु से किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आओ मृत्यु, मुझे ले जाओ। इससे मेरे को, मेरे शरीर और संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं समझ में आ गया। मेरा ये जो है
परीक्षित वहां पर बैठ जाता है और बैठ करके अंत में परीक्षित बोलता है कि आओ तक्षक मुझे काट लो। इस प्रकार से बोल करके समाधि में लीन हो जाता है। समाधि में लीन होकर के प्राण को, जितने सूक्ष्म प्राण है मैं बताया था, उन प्राणों को एकत्रित करके उस सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराना होता है। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी है शरीर में। ये मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक जाता है। ब्रह्मांड यहाँ बीच में जहाँ पर गड्ढा टाइप का रहता है वो सहस्रार चक्र है। उसमें उस प्राण को अपने उस सहस्रार चक्र में अपने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराते हैं। उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। बहुत विस्तृत व्याख्या है, कभी मौका मिले तो बता सकता हूँ, लेकिन ये ग्रंथों में वर्णित है। उस सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं जब, तो उसी को योगाग्नि कहते हैं, उसी को योगाग्नि में भस्म होना कहते हैं। तो ये जो है योगाग्नि, अग्नि नहीं जलाया। परीक्षित जो है सुषुम्ना नाड़ी में अपने प्राण को प्रवेश करा करके सीधा ऊपर आकर के सहस्रार चक्र से जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार से बैठे बैठे परीक्षित जो है परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। भैया बोलिए परीक्षित महाराज की जय। उसके बाद में तक्षक नाग जो है ठीक 7वें दिन हो जाता है। तक्षक नाग वहां से दौड़ते हुए आता है, समय हो गया करके। जब आते आते बीच रास्ते में उसको एक कश्यप नाम का ब्राह्मण वैद्य, बहुत बड़ा वैद्य था वो। कश्यप जो वैद्य है वो जाते रहता है, जा करके वो बोलता है कि मैं जो है परीक्षित को तक्षक नाग काटेगा तो मैं उसको जीवित कर दूंगा। तो वो कश्यप जो ब्राह्मण था उसको तक्षक नाग जो है रोकता है। तक्षक नाग जो है एक पुरुष के रूप में वहां खड़ा हो जाता है और रोक करके बोलता है कि तुम में क्या विद्या है जो परीक्षित को जीवित कर दोगे। तो तक्षक नाग बोला कि मुझ में, मैं वो वैद्य हूँ, वो सामर्थ्य है कि मैं उसको जीवित कर दूंगा परीक्षित को। तो मेरे को बताओ। तो वहां पर एक पेड़ था, उस पेड़ में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। बहुत बड़ा वृक्ष था और लकड़हारा उस लकड़ी को काट रहा था। तो देखो मैं इसको भस्म करता हूँ और तुम इसको ठीक करो। तो तक्षक नाग जो है उसको फुंकार के उसको पूरा जला करके राख कर देता है उस वृक्ष को, उस लकड़हारे सहित। तो वृक्ष जल करके खाक हो जाता है वहां। तो जो कश्यप नाम का जो ब्राह्मण था वो बोलता है देखो मैं इसको ठीक करता हूँ। तो उसने जो अपना अभिमंत्र करके अभिमंत्रित जल जो उसमें छिड़का तो वो पौधा, वो जो पेड़ है हरा भरा खड़ा हो जाता है और उसमें लकड़हारा उसी लकड़ी काटते रहता है। तो वैसे ही वो जीवित कर देता है पूरे वृक्ष को उस लकड़हारे सहित। तब तक्षक बोला गड़बड़ है, ये परीक्षित की तो अंत होगी है, होनी ही है। तुम एक काम करो ना भाई, तुमको काहे के लिए जा रहे हो? मेरे को पैसा चाहिए, धन दौलत के लिए मैं करता हूँ काम, मैं वैद्य राज हूँ, या जो भी सिद्ध है मेरे पास, तो मैं पैसों के लिए धन दौलत के लिए करता हूँ। तो तुम धन दौलत ले लो और तुम वापस जाओ। तो वो तक्षक जो है उसको इतना सारा संपत्ति देता है, धन दौलत, हीरे मोती से और सोने चांदी, रुपया पैसा देता है, उसको वापस कर देता है। तो कश्यप ब्राह्मण जो है वापस चला जाता है। अब तक्षक आता है और तक्षक आकर के सीधा प्रवेश करता है और परीक्षित जो है डस देता है। डस करके परीक्षित जो है जल करके वहीं पर राख हो जाता है। परीक्षित तो पहले ही अपना जो है ब्रह्म में लीन हो गया था। उसके बाद में सुखदेव मुनि जो है वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। वो लोग भी अपने लोग चल देते हैं और अपने लोग जा करके वहां पर संपूर्ण जितने भी भागवत श्रोता थे वो सभी अपने अपने घर को चल देते हैं। जिन्होंने अच्छे ध्यान से भागवत की कथा सुनी उनका उद्धार हो जाता है। जिन्होंने भागवत की कथा सुन करके अपने जीवन को आत्मसात किया, अपने जीवन में उस भागवत कथा की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में जो लाए
वो उनका उद्धार होता गया। उस तदनुसार आचरण वो लोग करते गए। एक बार सीखना होता है, इस शरीर और संसार को पाने के बाद सीखना होता है। जैसे भी करके एक बार यदि आदमी को सीख आ गई, जानकारी आ गई, ज्ञान आ गया, तो समझ जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, कौन सा उचित मार्ग है, कौन सा ब्रह्म का मार्ग है और कौन सा तिर्यक योनि या नरकों में जाने का मार्ग है। तो हम ये कोशिश तो करें कम से कम नरकों में न जाए, स्वर्ग लोकों में जाए, वहां से आकर के मनुष्य ही तो पैदा हो, कम से कम इतना कर लें। अब भगवान को प्राप्त करना, परमात्मा तक पहुंचना नहीं कर पा रहे हैं यदि, तो नरकों में ना जाए कम से कम, या तिर्यक योनि में कुकुर बिलाई मेचका टेटका कीड़े मकोड़े ये ना बने, इतनी जरूर कोशिश करें। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सत्कर्म, सदाचरण, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म इसमें लग जाए, और तभी तो भागवत श्रवण का कुछ फायदा है। भाई परमेश्वर सनाड्य और उनकी पत्नी श्रीमती शिव कुमारी सनाड्य की अथक प्रयास से इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तो इसका फायदा सबको उठाना चाहिए। खर्चे भी आते हैं, एक यज्ञ है, महायज्ञ है, ये द्रव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, इसमें उपदेश भी है, भगवान का भजन भी है, भगवान का कीर्तन भी है, भगवान की लीलाओं का श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। आप ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा के पास जाते जाते सभी लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम किए ब्रह्मा को, और वो बच्चा जो है वो भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। ब्रह्मा भी आशीर्वाद दे दिए कि आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। तो सभी लोग जो है एकदम ताली बजाने लगे, चलो अब ये जो बच्चा, इसकी आयु जो है वो ब्रह्मा जी के हाथ में है। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है भाई, बोले ये 8 वर्ष की आयु है, इसको आप जो है दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिए हैं, चिरंजीव भव। तो ब्रह्मा जी भी देखे, अरे गड़बड़ हो गया, अब मेरी ताकत नहीं है कि इसकी आयु को बढ़ा सकूं, आशीर्वाद फैल होगा, आशीर्वाद जो है वो बेकार जाएगा, तो क्या करें। सभी लोग पहुँचे कहाँ, विष्णु भगवान के लोक में। विष्णु भगवान को सब जा करके दंडवत प्रणाम किए, सब गिर करके चरणों में गिरे। वो बालक भी जा करके भगवान विष्णु के चरणों में लौट गया। विष्णु भगवान बोले आयुष्मान भव, तो आयुष्मान भव में वो बच्चा भी आ गया। बच्चा को देख करके सब लोग ताली बजाने लगे। अब विष्णु भगवान जो है बच्चे को आशीर्वाद दे दिया है, तो हम लोगों का आशीर्वाद भी काम करेगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया कि आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, दीर्घायु भव। अभी सब ये लोग बोले कि ये बच्चा आपके जिम्मे। भगवान विष्णु भी देखे, अरे हाँ ये तो 8 साल का है, लेकिन 8 साल की अवस्था को मैं भी तो थोड़ा गड़बड़ है, मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। तब जा करके सब कैलाश में गए। कैलाश में भोलेनाथ के साथ दंडवत प्रणाम किए। बच्चा भी सामने बैठा खड़ा हुआ था, वो भी जन जा करके सत्संग दंडवत प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले, सबको प्रणाम करते हैं, बोले सब लोग आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीव भव। सभी लोग वहाँ ताली पीटने लगे। शंकर भगवान बोले क्या बात है, बोले कि भगवान ये बच्चा जो है 8 साल की अवस्था है और इसको आपने चिरंजीव भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिए। हम लोग भी आशीर्वाद दिए थे, अब ये आशीर्वाद जो है आप संभालिए, आपका काम है ये। शंकर भगवान बोले कि कहाँ है बच्चा, कौन बच्चा, वो देखा मेरे को। वो बच्चे को देखा, अरे हाँ ये बच्चा, इसको तो मैं ही बोला था कि 8 वर्ष की आयु मैं ही दिया था। तो ठीक है मैं देखता हूँ, बोले आप लोग जाइए और बच्चा को यही छोड़ दो। उसके बाद में बोले कि थोड़े दिन बाद बच्चे को बोले कि तुम एक काम करना, मेरी वहाँ जो मंदिर है वहाँ बैठे रहना और महामृत्युंजय मंत्र का उसको
जप के लिए बोल दिया गया। फिर बच्चा जो है आया अपने पिता के यहाँ अपने घर में, और उसको महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए वो मंदिर में बैठे रहता था। अब उस मंदिर में बैठे 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 पूजा करते करते समय आया, 8 साल पूरा हो गया, अंतिम दिन आई। उसके बाद 8 साल के ठीक दूसरे दिन यमराज आए वहाँ। यमराज जो है उसको खींच करके उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाना चाहे, आयु समाप्त हो चुकी थी। जब उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने की कोशिश किए तो भगवान वहां पर खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के। तुम कैसे इस बच्चे को ले जा सकते हो जो मेरी शरण में है? यमराज बोले, प्रभु ये आप ही का वरदान है, 8 वर्ष की जिंदगी, और आप बोल रहे हैं कि कैसे ले जाओगे, इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। भगवान ये परम धाम जाने के लिए तैयार है, आप हमें आदेश दीजिए, इसको हम ले जाएंगे। शंकर भगवान बोले, क्या बोला था मैं, क्या वरदान था? 8 साल। तो किसकी 8 साल, ये तो बताओ, किसकी 8 साल बता रहे हैं? तो बोले मनुष्यों की 8 साल नहीं, वो मेरी 8 साल है। बोले तो आपकी 8 साल कैसे? ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु, ब्रह्मा की आयु बताया रहेगा 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग का एक दिन ब्रह्मा का, ठीक, एक दिन ब्रह्मा का होता है 4 अरब 32 करोड़ साल, है ना? ऐसी 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। और जब 100 ब्रह्मा निकल जाएंगे तो विष्णु के एक दिन, ऐसे ऐसे ही विष्णु के 100 साल होंगे तो शिव भगवान का एक दिन, सब लंबा है। वैसी शंकर, तो ये तो अजर अमर हो गए, वो मर भी नहीं करेंगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। उस भगवान शिव की आराधना से मार्कंडेय जो है अजर अमर हो गए। वो प्रलय बनते देखता है, सृष्टि रचते देखता है और सृष्टि को बिगड़ते देखता है। इस तरह से भागवत कथा जो है समस्त लोग भगवान के अंग उपांग आयुध इत्यादि का वर्णन, भगवान के कैसे कैसे अंग है। फिर श्रीमद् भागवत की कथा का जो विस्तार है वो सब बता ही चुके हैं कि कब कब क्या क्या कथा हुई है, उसको ज़्यादा विस्तारित करने का समय नहीं है। और विभिन्न पुराणों का अलग अलग कितने कितने श्लोक हैं। उसके बाद में सबसे अंतिम श्लोक भागवत का सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। इसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। ये श्रीमद् भागवत जो है 335 श्लोक है, 12 स्कंद, 335 श्लोक संख्या, 335 अध्याय, श्लोक 18,000। योगींद्राय नमस्तस्यै, बोलिए सब लोग। योगींद्राय नमस्तस्यै वासुदेव साक्षिणे वासुदेव साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै या इदं
सभी लोग बोलिए, भागवत के अंतिम श्लोक है ये। या इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणो संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरात्ममुमुचत भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनयस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समानस्तम् नमामि हरि परम उस पर ब्रह्म परमेश्वर परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण वासुदेव को बारंबार साष्टांग प्रणाम है। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भागवत कथा जो है ये विराम होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत पुराण के आनंद की जय। अब चढ़ोत्री कार्यक्रम है। जिन किसी को भगवान के चरणों में जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ ना सिवा सभी में सभी सभी में सभी बड़ा मैं ही मैं
सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ न सिवा कुछ नहीं। ये मेरी मर्जी कहाँ ले जाए, ये मेरी मर्जी कहाँ लेके आए। न दुख है न सुख है न दुख है, सब कुछ मस्ती सब सिवा कुछ नहीं। मेरी दिलदार है, तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तो दिलदार है। श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा श्याम है, काली कमली वाला मेरा श्याम है, मेरे मन का मोह। पागल प्रीत किए किया था, दर्द दिल दर्शन का प्यारा, दर्द दिल दर्शन का प्यारा। पागल प्रीत किए किया था, दर्द दिल दर्शन का प्यारा, दर्द दिल दर्शन का प्यारा। मेरे हर वादे में एतबार है, मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरे सारा निकट हो, इतना तो कर कंस निकले, श्री सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट
बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाबा के हाथ है, एक तेरे कष्ट मिटाना प्रभु जी, पल भर की बात है रे भक्तों, पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलना, किस्मत के ताले खोलना, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। पापियों को पाप से हटाने, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंच। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, पापों को मिटाने वाला। पापियों को पाप से है शांति, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति। सर्वगुण गौरव करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रारम, सदा संतम विद्यारविन्दे, भवं भवानी वैष्णवानां, त्वमेव माता नाथमेव, त्वमेव बन्धुः तथा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जन्मान्तर्गितानि च तानि सर्वाणि नित्यन्तं प्रदीक्षण पदे पदे वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वराज्यं महाराज्यमाधिपत्य नैशं समग्रसपर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुधन्तादराप्ता युद्धै समूर्तपेन्ता एकरादिति तदर्शे श्लोको विगिदो मरुतः परिष्कारो मरुतस्वस्य गृहे आयुषितस्ताम्रे विश्वे देवा सभासदिति। ॐ विश्वस्तक्षुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरो विश्वत्रिस्वात् सम्भाव्यं सन्देशं ततन्त्रेधावभूजन देवेका तत्पुरुषाय विद्महे नारायण धीमहि तन्नो बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मायम्बे दुर्गे मैया की जय। ग्राम देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। आवाहि सर्व देवताओं की जय। छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे 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 रुखवा कदम के भुया लह से जाए छोटे छोटे रुखवा कदम के भुया रे छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया काली डहर जाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया रे छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया रे छोटे से श्याम